Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a worksheet of an English poem which is Topsy Turvy Land. इससे पहले इस चैप्टर की NCERT explanation plus question answers हम लोग कर चुके हैं. Now we will do some extra questions and some important questions of NCERT as well. So ये worksheet की वीडियो है आपकी. Let us see and after that there will be a video of quiz. So सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे. Let us see कि questions किस तरीके से आते हैं. सो फर्स्ट देयर आर सम ट्रू टॉपसी टर्वी लैंड में आपको पता है अपसाइड डाउन टॉपसी टर्वी मतलब जहाँ पे सब कुछ उल्टा होता है. एक ऐसी लैंड जो नॉर्मल आपके यहाँ पर होता है कि रोड पर गाड़ियाँ चलती है, बच्चे दिन में स्कूल जाते हैं, वहाँ पर सब कुछ उल्टा है, अपसाइड डाउन है. ओके, सो क्वेश्चन है आपके लिए स्टेट ट्रू एंड फॉल्स. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज द पीपल वेयर शूज इन द लैंड इन देयर हैंड्स इन टॉपसी टर्वी लैंड. टॉपसी टर्वी लैंड्स में लोग जो है हाथों में शूज़ पहनते हैं. दिस इज़ ट्रू. अगर आपके यहाँ पैरों में पहनते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली उल्टा ही होगा. द बोट्स ट्रैवल ऑन रोड्स. बोट्स जो है वो रोड पर ट्रैवल करती है. बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू. यू ऑलवेज गेट द थिंग्स फॉर विच यू हैव मेड द पेमेंट. तुम्हें हमेशा वो चीज़ मिलती है जिसके लिए आप पेमेंट करते हो. नहीं, ऐसा तो हमारी लैंड पे होता है. अगर तुमने पेंसिल के लिए पैसे दिए तो तुम्हें पेंसिल ही मिलेगी. बट टॉपसी टर्वी लैंड में ऐसा नहीं होता. फॉल्स. जो चीज़ के तुम्हें चाहिए ही नहीं तुम्हें उसके लिए पे करना होता है. अगर तुम्हें पेंसिल चाहिए तो तुम इरेजर का प्राइस पे करोगे. ओके, दिस इज व्हाट हैपन इन टॉपसी टर्वी लैंड. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. द सी इज मेड ऑफ सैंड एंड केचअप. नॉट ऑफ केचअप. सैंड का ज़रूर बना हुआ है सी, बट स्टिल वी कैन से दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज केचअप कहीं मेंशन है नहीं टॉपसी टर्वी के उसमें. द फ्रंट डोर इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द हाउस. दिस इज ट्रू. जो आपके घर का फ्रंट डोर है वो घर के पीछे है, मतलब घर के आगे जहाँ पर रोड है वहाँ पर एक्चुअली में कोई दरवाज़ा है ही नहीं अंदर आने के लिए. इस तरीके से हाउसेस डिज़ाइन किए गए हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ये ट्रू फॉल्स हो गया आपका. नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग स्टैंजा ऑफ द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस. अब जनरली क्या होता है, एग्जाम में आपको एक स्टैंजा दे दिया जाता है पोएम से और फिर उसके क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं. तो सपोज करिए आपको ये स्टैंजा दिया हुआ है. एंड बसेस ऑन द सी यू विल मीट वाई प्लेजर बोट्स आर प्लान टू ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट ऑफ टॉपसी टर्वी लैंड. जहाँ पर बसेस जो है तुम्हें मिलेगी सी में, समुद्र में बस चलती हुई मिलेगी. प्लेजर बोट्स जो है, प्लेजर बोट्स लोग प्लान करते हैं जनरली. प्लेजर मतलब होता है यूँ ही मजाक हंसी खुशी के लिए, कोई आपको जाना नहीं होता. तो प्लेजर बोट से लोग ट्रैवल करते हैं स्ट्रीट में, यानी कि बोट जो है वो स्ट्रीट पर चल रही है टॉपसी टर्वी लैंड में. सो क्वेश्चन है आपके लिए, इन टॉपसी टर्वी लैंड हाउ विल वन ट्रैवल थ्रू सी. टॉपसी टर्वी लैंड में अगर किसी को ट्रैवल करना है थ्रू सी तो वो कैसे करेगा. सो ही विल ट्रैवल, द पर्सन विल ट्रैवल बाय बसेस. क्योंकि बाय बसेस, क्योंकि वहाँ पर बसेस ही चलती है आपके सी में. नेक्स्ट इज व्हाट आर बोट्स प्लान फॉर. बोट्स को किस लिए प्लान किया गया है. फॉर प्लेजर. कहीं जाना नहीं है बोट्स में बैठ के, बस प्लेजर के लिए, मज़े के लिए बोट्स को प्लान किया गया है. ओके, नेक्स्ट इज फाइंड टू नाउन्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. इससे दो नाउन्स बताइए. नाउन्स जैसा कि आप जानते हैं किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है. जैसे कि आपका इसका जो आपके व्हीकल्स होते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के दो नाम हैं, एक तो बसेस हैं और एक बोट्स हैं. ये दोनों ही आपकी नाउन्स हैं. तो आप ये लिख सकते हैं बसेस एंड बोट्स. दीज कुड बी द टू नाउन्स. किसी का भी नाम, दो जो आपके पानी के ऊपर चलते हैं उन्हें बोट कहते हैं. सो दैट इज ऑल्सो अ नाउन. फाइंड टू वर्ब्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट से दो वर्ब बताइए. फर्स्ट इज ट्रैवल करना, ये वर्ब है बिकॉज कोई काम हो रहा है यहाँ पर. नेक्स्ट मीट, ये भी एक वर्ब है. प्लान, प्लानिंग करना, ये भी एक वर्ब है क्योंकि तीनों में ही काम होता मिल रहा है आपको. तो कोई भी आप दो लिख सकते हैं. मीट एंड प्लान यू कैन राइट हियर. सो मीट एंड प्लान, these are two planned verbs. Okay, next very short answers. When do the children go to school in the topsy turvy land. टॉपसी टर्वी लैंड में बच्चे जो है वो स्कूल कब जाते हैं. तो द चिल्ड्रन यहाँ से लिखेंगे आप, गो टू स्कूल इन टॉपसी टर्वी लैंड एट नाइट. रात में वो टॉपसी टर्वी लैंड में स्कूल जाते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट मस्ट बी ग्रैंड इन टॉपसी टर्वी लैंड. टॉपसी टर्वी लैंड में क्या चीज़ है जो बहुत ग्रैंड होगी. तो पोएट ने कहा है सबसे ग्रैंड तो ये होगा टॉप. ये लास्ट स्टैंजा देखिए आप अपनी पोएम का, और उसमें सेकंड लास्ट में लिखा हुआ है एंड व्हाट मस्ट बी ग्रैंड, कि जब आप व्हेन यू आर गोइंग यू आर कमिंग बैक. सबसे ग्रैंड तो ये होगा
व्हेन यू आर गोइंग, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो एक्चुअली में तुम वापस आ रहे होंगे, गोइंग, यू आर कमिंग बैक। दिस मस्ट बी वेरी ग्रैंड, ये तो बहुत मज़ेदार होगा, बहुत ग्रैंड होगा। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपन्स इन टॉपसी टर्वी लैंड। ये आपके वीएस से हैं। नेक्स्ट लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज द टॉपसी टर्वी लैंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आर लैंड, हमारी लैंड से बहुत अलग है टॉपसी टर्वी लैंड। लेट्स ड्रॉ अ कंपैरिजन। ये क्वेश्चन जैसा मैंने कहा, अगर आपके स्कूल में एग्जाम्स होते हैं तो ये क्वेश्चन जनरली आपका क्रिएटिव राइटिंग में पूछा जाता है, आपकी लैंड में और टॉपसी टर्वी लैंड में क्या डिफरेंस है, राइट एनी 5 या 4 डिफरेंसेस। सो फर्स्ट इज टॉपसी टर्वी लैंड में पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स, और हमारी लैंड में क्या होता है, पीपल वॉक ऑन देयर फीट, लोग जो है वो वॉक करते हैं अपने फीट पर, पैरों पर। नेक्स्ट इज जो हमारी लैंड है वहाँ पर द बसेज रन ऑन लैंड, और जो टॉपसी टर्वी लैंड है वहाँ पर क्या होता है, बसेज रन ऑन द इन द सी में, समुद्र में बस चलती है। दे वेयर देयर हैट्स ऑन देयर फीट, वहाँ पर लोग अपने पैरों पे अपनी हैट्स पहनते हैं। एंड दे वेयर, यहाँ पर आप लिखेंगे हैट्स ऑन देयर हेड, वो सर के ऊपर अपनी हैट को पहनते हैं। बोट सेल इन द सी, हमारे यहाँ पर, और वहाँ पे बोट जो है वो सेल की जाती है, सेल इन द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट पर, आपकी सड़कों के ऊपर। पीपल पे फॉर वॉट दे डोंट गेट, लोग उसके लिए पे करते हैं जो उनको मिलता ही नहीं है। और इन आर लैंड पीपल पे फॉर वॉट दे गेट, जो एक्चुअली में उनको मिलता है वो उसी के लिए पे करते हैं। सो दिस यू कैन डू, ये आप कर सकते हैं खुद, मैंने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स में भी कराया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद रेफरेंस टू द पोएम, पोएम के रेफरेंस में इन ब्लैंक्स को फिल करना है आपको। पीपल वॉक ऑन देयर, लोग वॉक करते हैं ऑन देयर हेड्स, ओके, सर के बल लोग चलते हैं वहाँ पर। सी इज मेड ऑफ, सॉरी यस, ऑन देयर हैंड हेड, सी इज मेड ऑफ, सी किसका बना होता है, सैंड, जैसे हमारे यहाँ पर पानी है वहाँ पर सी में सैंड होती है। स्कूल्स ओपन एट नाइट, स्कूल्स जो है वो रात में खुलते हैं। फ्रंट डोर इज एट द बैक, फ्रंट डोर जो है घर का वो बैक में होता है। हैट इज़ वॉर्न ऑन फीट, पैरों पे जो है वो हैट पहनी जाती है। बसेस ट्रैवल ऑन द सी, बसेस जो है वो सी के ऊपर ट्रैवल करती है। बोट्स ट्रैवल ऑन द रोड या फिर ऑन द स्ट्रीट, बस आपकी बोट स्ट्रीट पर ट्रैवल करती है। यू पे फॉर वॉट यू डोंट, फॉर वॉट यू नेवर गेट, आप उसके लिए पे करते हैं फॉर द थिंग्स जो आपको कभी एक्चुअली में मिलती नहीं है, ऐसा होता है टॉपसी टर्वी लैंड में। नेक्स्ट कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट इज फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट मीन्स द फॉलोइंग। बिग, बिग के लिए जो पोएम में वर्ड आया है दैट इज ग्रैंड, क्या बहुत ग्रैंड होगा, क्या बहुत बड़ा होगा टॉपसी टर्वी लैंड में। फीलिंग ऑफ इन्जॉयमेंट, एक फील जिसमें आप सिर्फ इन्जॉय करते हैं, उसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज प्लेजर। अ लार्ज वाटर बॉडी, एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी में खूब सारा पानी हो, दैट इज सी। गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक से दूसरी जगह जाने के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज ट्रैवल। ओके, सो ये वन वर्ड में भी पूछे जा सकते हैं आपसे, सिनोनिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, राइट 2 वर्ड्स इन द बलून, सॉरी हाँ ये बलून सॉरी नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। विद दैट राइम विद द वर्ड मेंशन इन इट, आपको बलून में एक वर्ड दिया हुआ है, आपको उसके साथ राइम करता हुआ एक वर्ड लिखना है। जैसे वेयर, एक मैं बताऊंगी, एक आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो वेयर का एक हो सकता है टेयर, ओके। ग्रैंड, ब्रांड। प्लेजर, ट्रेजर। नाइट, फाइट। ओके, सो एक मैंने बता दिया, वन यू हैव टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। चारों का ही, वाटर, वेयर, टेयर, ग्रैंड, ब्रांड, प्लेजर, ट्रेजर, नाइट, फाइट। ओके, थर्ड इज पिक द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, इससे ऑड बताइए क्या है। हेड, फीट, हैंड, ग्रैंड, लेग। तो जनरली इसको पढ़ते टाइम आपको ये ग्रैंड अलग नहीं लगा होगा क्योंकि यहाँ पर ये हैंड के साथ आपका राइम कर गया है, लेकिन एक्चुअली में दिस इज डिफरेंट। वाई, क्यों ये अलग है इनसे, बिकॉज बाकी सभी आपकी बॉडी पार्ट्स हैं, लेग, फीट, हैंड, हेड, ग्रैंड नहीं है। हैट, मैट, बैट, स्ट्रीट, फैट, तो सभी आपके एक तरीके से राइमिंग वर्ड्स हैं। हैट, बैट, मैट, फैट, क्योंकि वैसे कुछ लेना देना नहीं है आपस में कि सभी एनिमल्स के नाम है या फिर बट कुछ ऐसा, बट सभी राइमिंग है एक्सेप्ट स्ट्रीट। स्ट्रीट यहाँ पर डिफरेंट है। स्ट्रीट, ट्वीट, मीट, बीट, ग्रीट, तो स्ट्रीट, मीट, ग्रीट, ट्वीट, बीट, वैसे तो ऑलमोस्ट सभी राइम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे सभी में डबल ई से एंड हो रहा है। स्ट्रीट डबल ई टी, डबल ई टी, डबल ई टी, एक्सेप्ट बीट। ऑल्दो बीट इनके साथ राइम कर रहा है, स्ट्रीट बीट डेफिनेटली राइमिंग है, बट
जो स्पेलिंग है उनमें डिफरेंस है। कहने का मतलब है ऑड वन आउट आपका वैसे लिटरल मीनिंग से भी हो सकता है, किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उससे भी हो सकता है, राइमिंग से भी हो सकता है, स्पेलिंग से भी कुछ चीज़ें सेम हो सकती है। तो यहाँ पर आपका बीट जो है दैट इज़ डिफरेंट। नेक्स्ट इज चेयर, स्टूल, टेबल, थर्मोमीटर, बेड। तो ये तो ऑब्वियसली थर्मोमीटर इज डिफरेंट, बाकी सभी आपके फर्नीचर्स हैं। नेक्स्ट इज कंप्लीट ईच सेंटेंस विद सिनोनिम्स इन द वर्ड विद द वर्ड इन द ब्रैकेट। ओके, आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उनके सिनोनिम से आपको फिल करना है। वी डैश वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। परचेज, परचेज मतलब होता है खरीदना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वी बाय, इसका सिनोनिम होता है बाय। विल यू डैश मी टू प्ले। अलाउ, अलाउ करना मतलब किसी को परमिट करना, एंड लेट हो जाएगा विल यू लेट मी प्ले, क्या तुम मुझे खेलने दोगे। द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल वॉज डैश इन द स्कूल। एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली, तो इसके लिए वर्ड यूज हो सकता है जो जनरली किसी पोस्ट, जब कोई पोस्ट खाली होती है उसके लिए वर्ड यूज होता है, दैट इज वेकेंट। ये आपको पता होना चाहिए, कई बार लोगों को आपने बोलते हुए भी सुना होगा क्या स्कूल में कोई वैकेंसी है। वैकेंसी मतलब कि क्या कोई जगह खाली है, तो वैकेंट मतलब होता है खाली। एम्प्टी का सिनोनिम है ये। परचेज का सिनोनिम बाय, अलाउ, लेट। वी आर डैश टू विन द मैच, हम श्योर हैं कि मैच हम जीतेंगे। तो श्योर का अगर आपको कुछ और सिनोनिम लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, वी आर डेफिनेट। वी आर डेफिनेट, हम डेफिनेट है कि हम मैच जीतने वाले हैं, श्योर है। कहते हैं ना डेफिनेटली, डेफिनेटली मतलब बिल्कुल यही होगा, तो डेफिनेट होना मतलब श्योर होना किसी चीज़ के बारे में। नेक्स्ट इज फिल इन द बॉक्सेस विद द वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग गिवन बिलो। कुछ आपको इस यही मीनिंग होने चाहिए, बॉक्स में आपको वर्ड भरने हैं। टाइम ऑफ इवनिंग व्हेन द सन सेट्स, जब सूरज ढल जाता है उस टाइम को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हस्क, सॉरी डस्क, नॉट वेयर हस्क केम फ्रॉम, डस्क। डस्क एंड डॉन आपने पढ़ा होगा, ये थर्ड क्लास में आपकी ट्रेन वाली पोएम में थे दोनों ही वर्ड्स। जब सन सेट हो जाता है लेकिन तब तक भी रोशनी रहती है आपकी, ऐसा तो नहीं है कि सूरज डूबते बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो उस पीरियड को हम लोग डस्क बोलते हैं। और डॉन जबकि सूरज उगा नहीं होता लेकिन उससे पहले की जो रोशनी होती है उसको हम लोग डॉन बोलते हैं, DAWN। समथिंग दैट इज वर्न ऑन द फेस दैट इज मास्क। ऑपोजिट ऑफ एनिमी, एनिमी का ऑपोजिट फ्रेंड ऑब्वियसली FRIEND। एन एलिफेंट्स लॉन्ग नोज, एलिफेंट की जो लंबी नोज होती है दैट इज ट्रंक, TRUNK। नेक्स्ट इज अ स्मॉल एनिमल विथ 8 legs। सो दिस इज समथिंग आप सभी के घर में मिलता है। वैसे ऑक्टोपस भी होता है 8 legs, जनरली बच्चों को ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि स्पेलिंग ER से फिनिश होनी चाहिए। सो दिस इज स्पाइडर। ओके, नेक्स्ट इज rearrange to make the following sentences word that begin with a capital letter are the first। आपको rearrange करना है। रेनू naughty is a girl, so रेनू is a naughty girl। सबसे पहले आप लिखेंगे रेनू is a naughty girl। ओके, तो इस तरीके से रीअरेंज होता है। ये मैंने फर्स्ट लिख दिया, बट नाउ जस्ट गोइंग टू टेल यू, मैं लिखूंगी नहीं बिकॉज ये NCERT का ही है। अनटाइडी रूम हर ऑलवेज इज, सो हर रूम इज ऑलवेज अनटाइडी, उसका रूम हमेशा अनटाइडी रहता है, साफ नहीं रहता। मदर हैड एडवाइस हर टू क्लीन इट, हर मदर, सॉरी यस, हर मदर एडवाइजेज हर टू क्लीन इट। never listen she her mother to, she never listens to her mother। okay, so this is how आप rearrange करके एक meaningful sentence बनाएंगे in word से। now there are some vocabulary, आपको meaning match करने हैं words के। अब ये आपको हो सकता है direct meaning भी पूछ ले जाए एग्जाम में। सो टॉपसी टर्वी, टॉपसी टर्वी का मतलब होता है अपसाइड डाउन, सब कुछ उल्टा पुल्टा। प्लेजर, प्लेजर मतलब फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट, ये हम मैचिंग में भी कर चुके हैं। ग्रैंड, ग्रैंड मतलब होता है समथिंग बिग। अनजम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू मीनिंग वर्ड्स, इनको अनजम्बल करके कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। आपको पिक्चर भी दी हुई है साइड में, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। DEAH, सो दिस इज HEAD, हेड। नेक्स्ट NREDHICL, सो दिस इज चिल्ड्रंस, यहाँ पर आप चिल्ड्रन, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में आपको दिया भी हुआ है। सो दिस इज CHILDREN। नेक्स्ट इज OLCHOS, दिस इज स्कूल, SCHOOL। YPA, दिस इज PAY, पे, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है देयर इज अ हैंड और समथिंग, समवन इज पेइंग सम अमाउंट टू समवन। नेक्स्ट इज YSOTP, सो दिस इज टॉपसी, TOPSY। next is ELO, this is people, PEOPLE। next is this is HAT, hat।
These are USBES, this is buses, this is pleasure, and TBOA, this is BOAT, boat. ओके, सो दैट्स ऑल। ये आपका चैप्टर था जिसमें कि हमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कवर कर ली है। ग्रामर, आपकी वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स, एक स्टैंजा प्लस एवरीथिंग। तो आई थिंक चैप्टर क्लियर हो गया होगा एंड आप सभी तैयार होंगे अभी किस चीज़ के लिए? क्विज़ के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी रेडी फॉर क्विज। थैंक्स अगेन।